हम सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। हमें जो जनरली पता है कि हम शिवलिंग पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां जल चढ़ाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा। एग्जैक्टली सही तरीका क्या है? देखिए, पूजन और साधना में अंतर है जी। आम गृहस्थी, जैसे मैं खुद भी आम गृहस्थी हूँ, बट मेरे जीवन में पूजन का भक्ति का प्रादुर्भाव कुछ अलग लेवल पे, स्तर पे है। हम जो घर में पूजन करते हैं, हम वो पूजा करते हैं। हम जो मंदिर में जाकर के घंटों पूजन करते हैं, उसको हम साधना कहते हैं। पूजन में और साधना में अंतर है। साधना एकांत में बैठ करके, एक आसन लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके, भगवान में ध्यान केंद्रित करके, तब पूजा साधना में बदलती है। हम जो घर में करते हैं वो हमारा सुबह का नित्य कर्म है। हम जल्दी अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं, तो हमें एक फॉर्मेलिटी बन गई है पूजा। वो इसलिए बनी। देखिए, आपको एक मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय बताता हूँ। अगर किसी मुस्लिम को अगर अपनी इबादत करनी है, उसको नमाज अदा करनी है, तो उसको एक विशेष स्थान दिया गया है, मस्जिद। उन्होंने अपने घरों में मस्जिद नहीं बनाई। वो नमाज अदा करने के लिए स्वच्छ से कमरे में जाते हैं, वहां अपनी एक स्वच्छ मैट बिछाते हैं, उस पर नमाज अदा करते हैं। लेकिन हमारे घरों में ही शिवलिंग भी स्थापित करने की आजादी दी गई। हमारे घरों में भगवान के विग्रह को स्थापित करने की आजादी दी गई। तो उसमें क्या हुआ कि हमने सनातन को जिस प्रकार ये कहना शुरू कर दिया कि सनातन बहुत सरल है, सरलता में कहीं ना कहीं हम नियमों से दूर होते चले गए। हमने हर नियम की अवहेलना सरलता के तौर पर लेते हुए छोड़ दी। इसी प्रकार पूजन को फॉर्मेलिटी बना दिया। पूजन सुबह जल्दबाजी में करना प्रारंभ कर दिया। धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जला ली, लेकिन ध्यान तो है, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, बॉस इंतजार कर रहे होंगे, नहीं जाऊंगा टाइम पे तो डांट पड़ेगी, एब्सेंट लग जाएगी, कार्ड सही समय से पंच नहीं हुआ तो एब्सेंट लग सकती है, सैलरी कट जाएगी। दिमाग तो वहां लगा हुआ है। इसीलिए पूजा और साधना में अंतर है।